Hello student, in this video I explain about the floral formula and floral डायग्राम। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हम जो भी फैमिलीज़ हैं और उन फैमिलीज़ में जो भी प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं या जो प्लांट किंगडम में जो भी प्लांट्स हैं उनके फ्लोरल फार्मूला फॉर्म कैसे किए जाते हैं और उनके फ्लोरल डायग्राम को कैसे फॉर्म किया जाता है, इस टॉपिक को हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, हियर जब हम किसी भी प्लांट्स का फ्लोरल फार्मूला या फ्लोरल डायग्राम फॉर्म करते हैं, सो उससे पहले हम उसका एक टोटल डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके बारे में एक नॉलेज रखते हैं और उसको डिफाइन करते हैं। सो उसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट के डिफाइनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सो ब्रीफ अकाउंट्स के लिए हम सबसे पहले एक साइंटिफिक लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते हैं और एक प्रॉपर सीक्वेंस में यूज़ करते हैं। सो एक प्लांट्स की बिगनिंग जो होती है वो उसके हैबिट से होती है। दैट्स मीन्स कि वो प्लांट प्रेजेंट कहाँ पर है, इस चीज़ पे हम फोकस करते हैं। देन साथ ही साथ हम उसके वेजिटेटिव फीचर्स को जानते हैं, जिनमें रूट आएगा, रूट कैसी है, टैप रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, फाइब्रस रूट है, उसका स्टेम कैसा है, इरेक्ट है, सॉफ्ट है। देन लीव्स कैसे प्रेजेंट हैं, लीव्स में विनेशन कैसा है, लीव्स में फिलोटैक्सी कैसी है। एंड देन उसके बाद हम उनके फ्लोरल फीचर्स, इन्फ्लोरेसेंस और फ्लोरल पार्ट्स के बारे में राइट डाउन करते हैं। एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद हम इन स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद हम उस प्लांट्स का फ्लोरल फार्मूला फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल्स, एंड ऑल्सो उनका हम फ्लोरल डायग्राम भी फॉर्म करते हैं, जैसा कि हमने फ्लोरल फार्मूले में उनको इस्टेब्लिश किया है। सो इन प्रोसेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अनदर थिंग। सो स्टूडेंट, so here student, first of all we understand about the floral formula symbols। हम floral formula के symbols को समझते हैं। so यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिख रहा है वो है ब्रैक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे ब्रैक्ट से BR सिंबल दिया हुआ है। ब्रैक्ट क्या होता है, आप जानते हैं कि जो फ्लावर है, जहाँ से फ्लावर अराइज होता है स्टेम के स्ट्रक्चर में, पेटियोल से अटैच होता है, वहाँ पे अगर एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, एक लीफ, स्मॉल लीफ प्रेजेंट होगी, सो उसे हम ब्रैक्ट बोलते हैं। सो ऐसे प्लांट्स, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जब हम उनको डिफाइन करेंगे जिनमें कि ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा, सो ऐसे प्लांट्स के लिए हम ब्रैक्टिएट वर्ड यूज़ करते हैं और सिंबल जो होता है वो BR होता है। देन उसके बाद दूसरा जो फीचर होगा वो होगा कैलिक्स का। कैलिक्स का सिंबल हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला C से रिप्रेजेंट करते हैं, पेरियंथ को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड्रोसियम को A से रिप्रेजेंट करते हैं, गाइनोसियम को G से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर गाइनोसियम में सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है, सो हम यहाँ पे G लिखेंगे और G के नीचे एक लाइन खींचते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सुपीरियर ओवरी। दैट्स मीन्स कि जो भी पार्ट्स हैं फ्लावर के, जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं वो ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। तो ओवरी कैसी हुई, सुपीरियर ओवरी हुई। और इन्फीरियर ओवरी में हम क्या बोलते हैं कि जो ओवरी है वो बिलो है और जो भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी के ऊपर से अराइज हो रहे हैं। और अगर यहीं पे अगर सिंबल दिया होता G, गाइनोसियम, और हाफ पे एक छोटा सा मार्क बना होता, तो इसका मीनिंग होता कि ये पेरीगाइनस फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे हाफ इन्फीरियर ओवरी हम बोलेंगे। नेक्स्ट सिंबल को अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करें, सो यहाँ पे मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं कुछ ऐसा। सो ये है मेल के रिप्रेजेंटेशन के लिए। और अगर फीमेल की बात हम करते, सो फीमेल का रिप्रेजेंटेटिव सिंबल होता है ऐसा। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है फीमेल का सिंबल। और ऐसे फ्लावर जिनमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स प्रेजेंट है, तो उनके लिए हम सिंबल भी वैसा ही यूज़ करते हैं कुछ ऐसा। तो ये हो गया सिंबल से, मेल और फीमेल सिंबल से रिलेटेड। आफ्टर दैट हम यहाँ पे अगर बोलेंगे कि जो हमारा फ्लावर है वो एक्टिनोमार्फिक है। एक्टिनोमार्फिक का मीनिंग कि अगर हम उसे एक सेंट्रल एक्सिस से होते हुए मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, सो ऐसे टाइप को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमार्फिक बोलते हैं। सो एक्टिनोमार्फिक का सिंबल होगा ऐसा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है एक्टिनोमार्फिक का सिंबल। जाइगोमार्फिक, दैट मीन्स ऐसा फ्लावर जिसे हम सिर्फ 2 इक्वल हाल्स में ही
डिवाइड कर सकते हैं। सो उसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं और ये क्या है, जाइगोमॉर्फिक का सिंबल होगा। सो ये तो सिंबल्स थे। एक बार फिर से हम इन्हें अगर अंडरस्टैंड करें, सो ब्रैक्टिएट के लिए Br जो कि स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे एक ब्रैक्टियोलेट भी होता है। ब्रैक्टियोलेट का मतलब है कि जो फ्लावर से अटैच, फ्लावर जहाँ से थैलमस का पोर्शन है उससे अटैच अगर लीफ के स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में, सो उन्हें हम ब्रैक्टियोलेट बोलते हैं। हेलिक्स की जब हम बात करेंगे, सो अगर यहाँ पे 5 नंबर में हेलिक्स प्रेजेंट है तो उनका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते K5 लिखते। अब अगर ये सेपल्स के पोर्शन, क्योंकि ये यूनिट क्या होगी इसकी, सेपल होगी। अब अगर ये सेपल फ्यूज होते, जॉइंट होते, तो उनको हम बोलते गैमोसेपलस। तो उनके लिए सिंबल्स जो हम यूज़ करते हो इसे हम ब्रैकेट में कर देते 5 के पोर्शन को। लेकिन अगर ये फ्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं तो इनके लिए हम कोई भी ब्रैकेट का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ K5 लिखेंगे। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे कोरोला के केस में भी करेंगे। कोरोला अगर 3, 4, 5 कुछ भी प्रेजेंट है तो 3 लिख देंगे, अगर 3 नंबर में प्रेजेंट है तो ये ट्राई सिचुएशन को शो करेगा। और अगर ये फ्यूज है तो हमने इसे ब्रैकेट में रख दिया, और अगर ये फ्यूज नहीं है तो हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। पेरियंथ आप समझते हैं, जहाँ पे सेपल और पेटल के स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वो एक जैसे ही लगते हैं, सो वहाँ पे हम पेरियन बोलते हैं। एंड्रोसियम के बारे में बोलेंगे, अगर एंड्रोसियम बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, सो इनके लिए हम जो सिंबल यूज़ करेंगे वो इन्फिनाइट यूज़ करेंगे। और अगर ये 4 प्रेजेंट है या 5 प्रेजेंट है तो हम इन्हें A4 लिख के रिप्रेजेंट करेंगे। देन उसके बाद अगर एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर गाइनोसियम के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, अटैच है, तो उसे हम ऐसे कुछ इस सिंबल्स के थ्रू ए को जी से जोड़ करके दिखाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि ये रिप्रेजेंटेशन है एक्टिनो एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर को अटैच कर रहा है गाइनोसियम कार्पेल के स्ट्रक्चर से। और अगर यहाँ पे एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर, अगर हम यहाँ पे बात करें कि एंड्रोसियम जो है एंथर या स्टेमेन का जो स्ट्रक्चर है वो अगर कोरोला से अटैच है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट फॉर्म कर देंगे, कुछ ऐसा यहाँ पे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रिप्रेजेंट होगा कि कोरोला या पेटल के स्ट्रक्चर से एंड्रोसियम या स्टेमेन का स्ट्रक्चर अटैच है। और अगर ये अबव लाइन हम नहीं फॉर्म करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि ये अटैच नहीं है, फ्री है। एंड देन उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखिए फ्यूजन लिखा है। फ्यूजन के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने क्या किया, इनक्लोजिंग फिगर विद इन अ ब्रैकेट। अगर हम यहाँ पे फ्यूजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं गैमोसेपलस या गैमोपेटलस की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इनक्लोजिंग फिगर विद इन अ ब्रैकेट। और अगर हम एडिशन को शो करते हैं, सो लाइन ड्रॉ करते हैं सिंबल के ऊपर फ्लोरल पार्ट्स पे। सो ये तो कुछ रिप्रेजेंटेशन हुआ जो कि फ्लोरल फार्मूला के सिंबल से रिलेटेड था। अब अगर हम यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम को अंडरस्टैंड करें, सो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये एक फ्लोरल डायग्राम है। अब यहाँ पे अगर हमने बोला कि ब्रैक्ट कहाँ प्रेजेंट है, तो हमने ये देखिए ये ब्रैक्ट का रिप्रेजेंटेशन किया है यहाँ पे, जो कि ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रक्चर यहाँ पे। और यहाँ पे देखा तो ये सबसे आउटर होल लिया, सबसे आउटर सिचुएशन पे प्रेजेंट है। उसके बाद आप जो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट, ये है हेलिक्स का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये देन फर्स्ट होल होता है, सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, तो ये हेलिक्स का स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसे हम K से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब अगर हम इसे काउंट करें कि ये हैं टोटल कितने, तो हमने बोला ये 1 है, देन ये 2 है, देन ये 3 है, देन ये 4 है, एंड देन ये 5 है। तो हमने बोला कि ये जो हेलिक्स के स्ट्रक्चर हैं ये टोटल 5 नंबर में प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे समझना चाहें कि इनमें एस्टिवेशन कैसा है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर हम इनके एस्टिवेशन की बात करें, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे टोटली आउटर साइड पे प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी एक टोटली आउटर साइड पे प्रेजेंट है। बाकी के जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे एक एकदम इनर साइड पे प्रेजेंट है, बाकी के 2 जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। सो ये एक एस्टिवेशन को रिप्रेजेंट करेगा। देन ऐसे ही सेम यहाँ पे कोरोला के पोर्शन भी है, पेटल्स भी हैं, जो कि 5 नंबर में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, सो जो ये थर्ड अगर हम पार्ट की बात करें, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है
एंथर के स्ट्रक्चर को, स्टेमेन के स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे फिलामेंट नहीं प्रेजेंट है। सो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोल रहे हैं, स्टेमेनॉइड बोल रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जितने भी स्टेमेन या एंथर के स्ट्रक्चर हैं ये फ्री हैं, अटैच नहीं हैं। देन उसके बाद जो लास्ट पोर्शन आप ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, ओवरी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल, इनसाइड द ओवरी ओव्यूल का पोर्शन प्रेजेंट है। सो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हुआ एक फ्लोरल डायग्राम का। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ये रिप्रेजेंटेट कर रहा है अदर एक्सिस को। अब ये एक्सिस का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात आप समझिएगा कि फ्लावर का पार्ट्स स्टेम में कैसे अटैच है, उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं और जो सिंबल यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं मदर एक्सिस का पोर्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने इन चीज़ों को समझा कि क्या सिंबल्स हम यूज़ करते हैं एक फ्लोरल फार्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कैसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं एक फ्लोरल डायग्राम को फॉर्म करने के लिए। आफ्टर दैट स्टूडेंट हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट हियर आप देख पा रहे हैं, ये है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या गुड़हल, जिसे हम कॉमन नेम बोलते हैं। ये उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी भी प्लांट्स को डिस्क्राइब करना है, सो हम उसकी एक फ्लावरिंग ट्रिग लेते हैं जिसमें ऑलमोस्ट लीफ प्रेजेंट होनी चाहिए, फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए, और फ्लोरल बड भी हो सके तो प्रेजेंट होना चाहिए। आफ्टर दैट हम उसके बाद उनमें से फ्लावर को डिटैच करते हैं, एलएस ऑफ अ फ्लावर लेते हैं। देन फ्लावर से हम एक स्टेमेन के स्ट्रक्चर को डिटैच करते हैं, एक गाइनोसियम निकालते हैं, एक एंड्रोसियम को डिसेक्ट करते हैं, कैलिक्स के स्ट्रक्चर को, देन एक कोरोला के स्ट्रक्चर को, पेटल के स्ट्रक्चर को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर से। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन ओवरी का भी लेते हैं। एंड देन इन सारे पॉइंट ऑफ बेस पे हम एक फ्लोरल डायग्राम का फॉर्मेशन करते हैं। सो स्टूडेंट हियर अगर आप यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला देखेंगे, सो फ्लोरल फार्मूला में आप देख पा रहे होंगे कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहले इन्होंने ब्रैक्ट BR, दैट मीन्स कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ब्रैक्ट प्रेजेंट है, सो ये ब्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने BRL भी लिखा है, दैट मीन्स ब्रैक्टियोलेट सिचुएशन जो मैंने बताई। तो ये जो आप छोटे छोटे पोर्शन देख रहे हैं ये क्या है, ये ब्रैक्टियोलेट है। देन ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमार्फिक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें बोथ सेक्सेस प्रेजेंट हैं। इसका सिंबल ऐसे होगा, यहाँ पे रॉन्ग सिंबल फॉर्म है, कुछ ऐसे होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर को रिप्रेजेंट करेगा। देन के नंबर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे K5 है, दैट मीन कैलिक्स 5 हैं और वो गैमोसेप्लस सिचुएशन प्रेजेंट है, जॉइंट है। अब यहाँ पे आप डायग्राम में भी, फ्लोरल डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि ये जो पोर्शन है वो कैलिक्स का है और एक दूसरे से अटैच हैं, ये सेपरेट नहीं है। और ऐसे एस्टिवेशन को भी अगर आप बोलोगे तो वेलवेट एस्टिवेशन प्रेजेंट है, एक दूसरे के जस्ट सामने प्रेजेंट है। कोरोला की बात करें तो यहाँ पे 5 पेटल्स प्रेजेंट हैं लेकिन ये जॉइंट नहीं है, सो इन्हें हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ पॉली पेटलस सिचुएशन। एंड्रोसियम को अगर आप देखेंगे तो एंड्रोसियम जॉइंट्स हैं और एंड्रोसियम इन्फेनाइट हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है। गाइनोसियम की बात करें तो यहाँ पे ओवरी कैसी है, सुपीरियर, क्योंकि जी के नीचे लाइन है एक स्मॉल, एंड यहाँ पे 5 कार्पेल प्रेजेंट हैं और वो भी कैसे हैं, जॉइंट हैं। तो इन सिचुएशन को हमने समझा और एक फ्लोरल फार्मूला के बेस पे अगर मैं एक सेपरेट एग्जाम्पल के बेस पे आपको बताऊं तो कुछ ऐसे है। सो स्टूडेंट ये है एक एग्जाम्पल है फ्लोरल फार्मूला का, जहाँ पे आप फ्लोरल फार्मूला के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सो यहाँ पे BR नहीं लिखा है, दैट मीन्स इस फ्लावर में ब्रैक्टिएट सिचुएशन नहीं प्रेजेंट है। देन फर्स्ट जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमार्फिक है। देन सेकेंड सिंबल आप देख रहे हैं तो ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स प्रेजेंट है। थर्ड रिप्रेजेंटेशन जो है वो K5, दैट मीन कैलिक्स जो है वो 5 है, सेपल्स 5 है और वो भी एक दूसरे से जॉइंट है, फ्यूज्ड है, और इनके लिए हमने इसे ब्रैकेट में रख दिया है। देन यहाँ पे आप सीध समझ पा रहे हैं, कोरोला है और है कितने, 5 है, पेटल्स 5 है और वो भी कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। तो यहाँ पे हमने इन्हें बोला गैमो पेटलस सिचुएशन। फिर एंड्रोसियम आप देख रहे हैं, एंड्रोसियम कितने हैं, 5 एंड्रोसियम प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऊपर एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स मीन्स कि जो एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर हैं वो कोरोला के स्ट्रक्चर से या
पेटल के स्ट्रक्चर से ज्वाइंटेड हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। देन उसके बाद आप गाइनोसियम को देखेंगे। सो यहाँ पे सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है, गाइनोसियम है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 नंबर में। दैट्स मीन्स कि जो कार्पेल के स्ट्रक्चर हैं वो 2 हैं, बाई कार्पेलरी सिचुएशन है, और वो दोनों फ्यूज स्ट्रक्चर हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सो ये तो रिप्रेजेंटेशन हुआ। आई होप कि आप इन थिंग से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम के स्ट्रक्चर को। सो थैंक यू स्टूडेंट।